हेलो बच्चों, तो आज हम जो है रसशास्त्र की क्लास स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ईयर प्रूफ की एनसीईआरटी एमएस सिलेबस के अनुसार हम जो है इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले चैप्टर 1 देखेंगे। तो इसमें चैप्टर 1 का नाम क्या दिया हुआ है? रसशास्त्र एवं ऐतिहासिक विवेचन। ठीक है, रसशास्त्र क्या है और उसका ऐतिहासिक हिस्ट्री उसकी क्या है, ये इसमें हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले रस शब्द की निरुक्ति बताई गई है। ठीक है, पहले हम देखेंगे रस। ठीक है, तो रस क्या है? रस शब्द की निरुक्ति। रस शास्त्र में रस शब्द से पारद का ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो जो हमारा रस शास्त्र में जो रस है, रस शब्द, उसको जो है पारद बोलते हैं। ठीक है, पारद भी बोलते हैं। पारद इसलिए बोलते हैं, पारद को मॉडर्न में हम मरकरी कहते हैं। ठीक है, मर्क्यूरी, आप जो है बीपी इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं मर्क्यूरी पड़ा होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा सिल्वर कलर का लिक्विड सा होता है जो सभी धातुओं को अपने में विलीन कर लेता है, उसे खा जाता है। ठीक है, वो होता है पारद। ठीक है, तो इसके कारण इसे जो है पारद भी कहते हैं रस को। तो पारद को स्वर्ण, रजत आदि सभी धातुएं खा जाता है। ठीक है, जो पारद होता है वो सभी धातुओं को खा जाता है, वो चाहे स्वर्ण हो चाहे रजत हो। रजत मतलब चांदी। ठीक है, तो ऐसी कोई भी धातु हो उसको जो है खा जाता है या फिर अपने में विलीन कर लेता है, इसलिए इसे पारद भी कहते हैं। तो शिव के शरीर का वीर्य रस होने के कारण पारद को रस कहते हैं। ठीक है, जो शिव के शरीर का वीर्य होता है उससे जो है पारद होने के कारण वो रस कहते हैं उसे। और इसमें क्या बताया गया है, इसकी डेफिनेशन क्या बताई गई है? रसनात् सर्व धातु नाम रस इत्यादि दीयते, मतलब धातुओं को अपने में आत्मसात करने की शक्ति के कारण पारद को रस कहा गया है। आत्मसात मतलब खा लेता है या फिर विलीन कर लेता है, अपने अंदर उसे अब्सॉर्ब कर लेता है सभी धातुओं को, जिस कारण से इसे जो है इसे पारद को रस कहते हैं। तो इस पारद को लक्ष्य करके जो शास्त्र लिखा गया है, इसको जो है पॉइंट आउट करते हुए इस जो है रस शब्द को रसशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या बताया गया है? रसशास्त्र का मुख्य द्रव्य पारद है। ठीक है, पारद सेवन करने से रोग, वृद्धावस्था, मृत्यु का नाश होने से इसे रस कहते हैं। ठीक है, तो पारद जो है आप, क्योंकि पारद हम डायरेक्टली नहीं खा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है क्या बताया गया है, ये जो है रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु का नाश करता है, जिस कारण से इसे रस कहते हैं। मतलब उसे वही जो है फिल्टर आउट करते हुए जो भी उसमें बताया गया है उस तरीके से उसे बनाते हुए ये जो है रस फॉर्म में आ जाता है। तब जो है ये बहुत हमारे मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। तो इसमें क्या बताया गया? व्युत्पत्ति। रस व्युत्पत्ति के संबंध में अनेक अर्थों का ग्रहण किया गया है। जैसे संस्कृत में अर्थ इसका क्या है? आनंद या फिर रुचि हम कहते हैं रस को। जिह्वा द्वारा रस का स्वाद का अनुभव किया जाता है। ठीक है, या फिर वैदिक साहित्य में रस को ब्रह्म कहा गया है और कई ग्रंथों में रस का अर्थ जल भी कहा गया है। ठीक है, तो रस शास्त्र में रस शब्द का अर्थ पारद से है और सदैव द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसे रस कहते हैं। फिर इसमें रसशास्त्र की हिस्ट्री बताई गई है जो 5 काल में विभक्त की गई है। तो इसमें हिस्ट्री क्या बताई गई है? प्राक वैदिक काल, वैदिक काल, संहिता काल, रसशास्त्र उद्भव काल और आधुनिक काल। आधुनिक काल मतलब मॉडर्न साइंस। तो इसमें प्रथम भिषक भगवान शिव रुद्र को माना जाता है। जो हमारे भिषक होते हैं फर्स्ट भिषक, वो भगवान शिव रुद्र को माना जाता है। इसमें 84 सिद्ध या फिर 80 सिद्धियों का वर्णन किया गया है, 8 सिद्धि। ठीक है, फिर इसमें प्राक वैदिक काल क्या बताया गया है? पुरातत्व की खुदाई में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की घाटी में कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो मोहनजोदड़ो, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो की घाटी में कुछ ऐसे मतलब कि जो है खुदाई के कारण ऐसे प्रमाण मिले थे जो कि उनके रासायनिक ज्ञान को दर्शाते हैं।
और भारतीय लोगों को प्राचीन काल से ही इसका नाम ज्ञान था। ठीक है, फिर इसमें क्या बताया गया है, वैदिक काल। वैदिक काल में क्या बताया गया है, इसमें केवल एकल वनस्पति औषध का प्रयोग किया जाता है। एकल मतलब सिंगल ड्रग ऑफ साइंस इसमें जो है यूज की जाती है, जिसमें खनिज व जंतु तत्वों का एकल उपयोग सम्मिलित है। मिश्रित औषध का प्रयोग नहीं बताया गया है इसमें। वैदिक काल में 4 औषधियों का ही प्रयोग होता है। वो कौन कौन सी है, अर्थावणी, आंगिरसी देवी, मनुष्य जा। और इसके अलावा क्या बताया गया, इसके अतिरिक्त वैदिक काल में ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी उल्लेख इसका मिलता है। ऋग्वेद में क्या मिलता है, अश्विनी द्वारा लोहे का पैर लगाकर ठीक करना। यजुर्वेद में सर्वप्रथम स्वर्ण पृथ्वी से निकाला गया, फिर उसका उपयोग दीर्घायु और बल के लिए प्रयोग हुआ। और अथर्ववेद में क्या बताया गया है, पारद की पक्षी के नाम से संबंधित किया गया। ठीक है, पारद को पक्षी के नाम से संबोधित किया गया। इसका उपयोग रोगों की रोकथाम और इलाज के लिए किया जाता है। हमारा थर्ड क्या है, संहिता काल। संहिता काल में चरक संहिता में क्या बताया गया है, बृहत्त्रय में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। समय इसका 1200 शताब्दी बताया गया है। इसमें रस शास्त्र या धातु शास्त्र को चिकित्सा के रूप में नहीं जाना जाता है। ठीक है, जो रसशास्त्र और धातु शास्त्र है उसे चिकित्सा के रूप में नहीं जाना जाता है। इसमें द्रव्यों के औद्वेद, जांगम, पार्थिव 3 वेद बताए गए हैं। वानस्पतिक औषध का प्रयोग बताया गया है। पार्थिव द्रव्य 6 धातुओं का उल्लेख इसमें मिलता है। पार्थिव में 6 धातुएं कौन कौन सी, स्वर्ण, रजत, ताम्र, त्रपु, शीशक, लौह। रत्न में क्या बताए गए हैं, माणिक्य, मुक्ता, पुष्पराग, प्रबाल, वज्र, सूर्यकांत, चंद्रकांत। और खनिज में शिलाजीत, हड़ताल, मनाशिला, तुत, स्वर्ण माछिक, गंधक, अंजन इत्यादि। शिष्य संहिता में क्या बताया गया है, पेनास्म संख्या का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। इसमें रसशास्त्रीय द्रव्यों का विशेष उल्लेख मिलता है। इसमें स्पष्ट रूप से पारद का बाह्य प्रयोग उल्लेख बताया गया है। अयस्कृति विधि का उल्लेख बताया गया है और धातुओं व रत्नों का उपयोग चरक की अपेक्षा अधिक स्थानों पर नवीन रूप में मिलता है। श्रोतोजन्म को श्रेष्ठ बताया है। धातु में स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, नागवंग, मंडूर, कांस्य और पीतल को बताया गया है। रत्न में माणिक्य, मुक्ता, प्रबाल, पुष्पराग, वज्र, स्फटिक, सूर्यकांत इत्यादि को बताया गया। इतना समझ में आया बेटा? ठीक है, तो इसमें फिर क्या बताया गया, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में क्या बताया गया, इसकी हिस्ट्री। समय में बताया गया अष्टांग संग्रह में 6वीं शताब्दी बताई गई है। अष्टांग हृदय में 7वीं शताब्दी बताई गई है। और शास्त्रीय औषधियों का विकसित रूप देखने को मिलता है। इसमें सर्वप्रथम धातु भस्म बनाई गई और इसका प्रयोग चिकित्सा के रूप में बताया गया है। इसमें धातुओं के रस, गुण, वीर, विपाक का वर्णन भी मिलता है। अयस्कृति का प्रयोग प्रमेय चिकित्सा में वर्णित है। रसशास्त्र संबंधित ग्रंथ इसमें कौन कौन से मिलेंगे आपको, रसेंद्र मंगल या फिर रत्नाकर मिलेंगे, जो कि 7 से 8वीं शताब्दी में नागार्जुन द्वारा लिखित हैं। और रसार्णव में बताया गया है, क्या बताया गया है, 12वीं शताब्दी बताई गई है, भैरवानंद योगी ने बताया है। गौरक्ष संहिता में 12वीं शताब्दी बताई गई है और गोरखनाथ द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और रसेंद्र चूड़ामणि ने भी 12वीं शताब्दी बताई है, जो कि आचार्य सोमदेव ने उल्लेखित किया है। ठीक है, और रसरत्न समुच्चय बताई गई है, जो कि 13वीं शताब्दी में बताई गई है, जो रस वाग्भट ने बताई है। और रत्न तरंगिणी इत्यादि बताई गई हैं, जो कि 20वीं शताब्दी सदानंद शर्मा द्वारा उल्लेखित है। ठीक है, इसमें आपकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये वाली होती है रस रत्नाकर, रसेंद्र मंगल, रसनार्णव और रस रत्न समुच्चय और रस
तरंगिणी। ठीक है, आप इतनी याद कर सकते हो, एक दो याद रख लेना, ज़्यादा ज़्यादा मतलब कि जो है पूछी तो नहीं जाती है वैसे इस वाले एग्ज़ाम में। आप अपने जो है एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए आप जो है इसे एक दो याद कर लेना। ठीक है, नोट इसमें क्या बताया गया है, एक मिनट, इसमें बताया गया है देह सिद्धि व लौ सिद्धि का वर्णन भी रसशास्त्र में आता है। ठीक है, देह मतलब शरीर सिद्धि और लौ सिद्धि इसका वर्णन रसशास्त्र में आता है, जो कि पारद द्वारा संभव है। रसशास्त्र में नागार्जुन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। नागार्जुन व सिद्ध नागार्जुन के बारे में भी इसमें वर्णन मिलता है इनका। ठीक है, अब रस औषधि का महत्व इसमें क्या बताया गया है, जिस औषध की मात्रा अल्प हो, ठीक है, कम हो और विपुल गुणों को प्रदान करने वाली हो, मतलब ज्यादा गुणों को प्रदान करने वाली हो तथा शीघ्रता से जिसका दीपन और पाचन हो जाए, वह रसौषधि श्रेष्ठ है। ठीक है, दूसरा क्या बताया गया, अल्प मात्रा में प्रयोग और अरुचि उत्पन्न नहीं करना। ठीक है, अल्प मात्रा में प्रयोग, कम मात्रा में प्रयोग करेंगे और अरुचि उत्पन्न नहीं करने वाला हो, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने वाला हो, असाध्य रोगों को भी दूर करने वाला हो, चिरकाल तक मतलब बहुत टाइम तक, ठीक है, तक सुरक्षित रहना रस औषधि की विशेषता है। मतलब उसे बहुत दिनों तक उसे जो है प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर इसमें क्या बताया गया, रस औषधि द्वारा चिकित्सा करने पर दोष जो 3 दोष बताए गए हैं, वात पित्त कफ दोष जो 7 धातुएं बताई गई हैं, देश काल तथा रोगी परीक्षा की आवश्यकता नहीं होना इसकी शक्ति को दर्शाता है। ठीक है, और सुसंस्कृत रस द्वारा देवी चिकित्सा करते हैं, चूर्ण स्नेह कषाय लय आदि द्वारा मानुषी चिकित्सा, शस्त्र और दा आदि द्वारा आसुरी चिकित्सा करते हैं। ठीक है, इसमें रस और रसायन की व्याख्या क्या बताई गई है। सबसे पहले रस बताया गया है, रस ये श्लोक का आप याद कर लेना, जरूर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें क्या बताया गया, रसना सर्व धातुनाम रस इत्यभिधीयते, या फिर क्या बताया गया है, जरा रोग मृत्यु नाशायाम रसते वा रसो मता। ठीक है, तो इसमें पहले वाले श्लोक का अर्थ बताया गया है, ये धातुएं पारस से मिलकर बनी है। ठीक है, तरल रूप या फिर रस रूप में होती हैं, जो कि इसलिए पारद को रस कहा गया है। ठीक है, रस ना सर्व धातु नाम। ठीक है, तो मतलब कि जो है सर्व धातु मतलब कि जो सभी धातुएं जो है पारस से मिलकर बनी है या फिर तरल और रस रूप में होती हैं। ठीक है, इसलिए इसे जो है इस पारद को रस भी कहा गया है। और दूसरी क्या बताई गई है, ये दूसरे का अर्थ है, इसमें बताया गया है जरा मतलब वृद्धावस्था, रोग मृत्यु नाशाया मृत्यु का नाश करने वाले को रस कहा गया है। ठीक है, रसते व रसोमता। फिर इसमें क्या बताया गया है, इसमें ऑल्सो राइट व्युत्पत्ति और निरुक्ति भी आपको मतलब लिखनी है। निरुक्ति आपने देख ली थी, व्युत्पत्ति मतलब ये आपको जो है याद रखना है। फिर इसमें क्या बताया गया, रसायन में क्या बताया गया है, शरीर के अंतर्गत प्रशस्त रस रक्त आदि धातुओं का निर्माण, पोषण और धातुओं की शिथिलता से उत्पन्न रोगों को नष्ट करने में जो औषधि समर्थ हो रसायन कहते हैं। ठीक है, मतलब जो शरीर के अंतर्गत जो रस रक्त आदि धातुएं होती हैं, उनका निर्माण, पोषण और शिथिलता और रोगों को नष्ट करने में जो औषधि समर्थ होती है, हमारी धातु निर्माण में, रोगों का नाश करने में जो औषधि समर्थ होती है, उसे रसायन कहते हैं। ठीक है, आप रसायन और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, हाँ थर्ड ईयर की चर्म चिकित्सा में भी आप जो है इसमें पढ़ेंगे, रसायन बाजीकरण चैप्टर होते हैं, इसमें आप ऊपर पढ़ लीजिए। ठीक है, इतना सफिशिएंट है।
फिर इसमें क्या बताएगा, शरीर में ओज, कांति, तेज, वर्ण, उत्तम स्वर, नवयौवन आदि प्राप्त होने से औषध द्रव्य रसायन कहलाती है। ठीक है, तो रसायन के बेनिफिट क्या क्या होते हैं, शरीर में ओज, कांति, तेज वर्ण, उत्तम स्वर, नवयौवन मतलब हमारी युवावस्था को बनाए रखती है, ओज को बनाती है, तेज लाती है, वर्ण को उभारती है, स्वर हमारा उत्तम करती है, कांति लाती है। ये सब जो है रसायन के गुण हैं। रसायन द्रव्यों के कर्म का बोधक होती है। ठीक है, बसवेश्वर दर्शन में क्या बताया गया है, इस दर्शन की यह मान्यता है कि मानव शरीर और उसके उपयोग में आने वाली हर एक वस्तु नाशवान है। चलो आज के लिए इतना ही।